संविधान सप्ताह दिवस के अवसर पर 24 नवंबर 2024 दिन रविवार को लखनऊ के सहकारिता भवन में खटिक यूनियन ऑफ नेशन सेवा समिति के द्वारा गत वर्षों की भांति देश भर से आए हुए 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में देश के समस्त बोर्डों से उत्तीर्ण खटिक समाज के प्रतिभावान मेधावी छात्र छात्राओं को समिति के द्वारा लगभग 120 मेधातियों को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी भेंटकर प्रतिमा सम्मान से नवाजा गया और साथ ही समिति ने खटिक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर सिंगल पेरेंट और अनाथ बच्चों को 10,000 रुपए की प्रति छात्र आर्थिक मदद की। समाज के बच्चों के द्वारा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक लोकगीत एवं नाटक प्रस्तुत किया गया। यह सभी धनराशि खटिक समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा अनुदान स्वरूप समिति को दी गई और बताते चले कि समिति ने लगभग समाज के 50 वरिष्ठ समाजसेवी व्यापारी अधिकारी और कर्मचारियों को शाल मोमेंटो एवं माला पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जी MCT परेवा IES पूर्व अपर महानिदेशक CPWD भारत सरकार के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। तदोपरांत बुद्ध वंदना भंते के द्वारा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद सतेंद्र सोनकर ने खाटिक समाज के मेधावियों को संबोधित करते हुए कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। समिति द्वारा सोनकर समाज में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, आप उनका अतिथि के तौर पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो सभी के लिए, इस सोनकर समाज की बात या खटिक समाज की बात नहीं है, ये देश के हर व्यक्ति के लिए एक गर्व का विषय है कि हम संविधान दिवस के दिन यहाँ एकत्रित हैं। और मुझे समाज की ओर से बुलाया गया तो मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि आना जाना मुश्किल होता था, अपनी इतनी व्यस्तता रहती थी, नौकरी करते समय तो समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समाज में हम नहीं आ पाते थे। तो आज जो है जो बच्चे शिक्षित हैं और जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको तरीका बताना, कैसे पढ़ाई लिखाई करें, कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि संविधान दिवस का वास्तव में देखा जाए तो मतलब तभी है जब हम अपने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, उन्होंने जो उनकी सोच थी, जो संदेश था, उसको जन जन पहुँचाना, ये सभी का कर्तव्य है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो मैं भी आकर के सबके बीच आऊँ और अपने विचार उनके साथ शेयर करूँ। सर, अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को यही है कि सभी को शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित रहेंगे तो आप आगे की सोच सकते हैं, आप दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में ज्ञान होगा, कैसे आगे बढ़ना है, तो आप इस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है सर। आज कन सेवा समिति की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया है लखनऊ में, तो मैं इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बनाया गया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो इन्होंने मुझको मुख्य अतिथि बनाया। दूसरे, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सब समाज मिलकर जो है वो संघर्ष करें, और साथ में जितने यहाँ कई संगठन हम लोगों के बने हुए हैं समाज में, अगर वो सब एक हो जाएं और मिलकर समाज के लिए कार्य करें, शिक्षा पे जोर दें और रोजगार के अवसर पैदा करें, तो उससे जो है समाज का भला हो सकता है। तो बाकी जो है समाज में जो काफ़ी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो अंधविश्वास पाखंड जो है ये फैला हुआ है, उसको समाज अगर दूर करता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। सब बाबा साहब के अगर पद चिन्हों पर चले तो बड़ी खुशी होगी। जैसे शिक्षा संगठित और शिक्षित बनो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब का जो नारा है उसको लेके चलेंगे तो जरूरी समाज में एक जागृति पैदा होगी और समाज के हित में कार्य होगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज को ये मैसेज दे देना है कि जो है जितने भी आडंबर या अंधविश्वास इस समय देश में पूरी तरह से फैला हुआ है, इसको पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये इससे हटकर अपना शिक्षा की तरफ जो है ध्यान केंद्रित करें और रोजगार के लिए नए संसाधन पैदा करें, जिससे कि हमारे बच्चों का कल्याण हो। क्योंकि इस समय सारे रोजगार और शिक्षा को जो है पूरा चौपट किया गया है। तो हमारा यह है कि कम से कम हम जितना भी हो सकता है कि शिक्षा से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने स्वयं के रोजगार भी अपने पैदा करें कि जिससे लोगों को जो है रोजगार मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय।
आज जो कन सेवा समिति द्वारा आज जो वार्षिक अधिवेशन किया जा रहा है, इसमें मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। एमसीटी परेवा, रिटायर्ड एडीजी सीपीडब्ल्यूडी और कई सोशल संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और आज का जो फंक्शन है उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्षता करने का मौका दिया। मैं दिल्ली से आया हूं और बाकी हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं इन लोगों से। तो कोई न कोई जो समाज में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें खास करके बच्चों को प्रोत्साहन करना है शिक्षा के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम है इनका। और इस तरह से अगर हम छोटी छोटी जगहों पे भी, बड़ी बड़ी जगहों पे भी इस तरह से कार्यक्रम करते हैं तो बच्चों को शिक्षा के प्रति बहुत प्रोत्साहन मिलता है और जिससे समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा ही है तो सब कुछ है, बिना शिक्षा के पता है सब कुछ आजकल कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता मानव का। तो यही सब है। बाकी तो बाकी लोगों ने जो दिया होगा, कहा होगा, वो सब आपने सुना ही होगा। आपने कुछ पूछना है तो? साथियों, मैं राकेश कुमार सोनकर, कन सेवा समिति का प्रेजेंट टाइम का अध्यक्ष हूँ। ये हम लोगों ने शिक्षा के प्रति एक जागरूकता अभियान फैलाने का प्रयास किया है और हमारी कोशिश है, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक हम लोग आर्थिक सहयोग करते हैं बच्चों का। और जो बच्चे 70% 80% नंबर लेकर के आते हैं उन्हें हम सम्मानित करके समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि समाज के बच्चों में कंपटीशन की भावना जागे, जिससे वो एक दूसरे से कंपटीशन करके शिक्षा के क्षेत्र में अपने एक नए नए आयाम स्थापित करें। हम लोगों की सोच ये थी कि आज हमारे समाज में संविधान के माध्यम से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और 89-90% जो लोग भी हमारे समाज के हैं या दलित समाज से हैं या वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान बनाए हुए उन्हीं के माध्यम से आज इन ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं, चाहे जिस पोस्ट पे हों। हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से मानवर काशीराम साहब ने बामसेब बना करके थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करके एक कितना बड़ा आयाम तैयार किया, तो हम चाहते हैं कि अगर जिस दिन हमारा ये कार्यक्रम तब सफल हो जाएगा जब हर आदमी ये सोच लेगा कि मेरे घर में एक व्यक्ति आया जिसको मैंने चाय पिलाया जिसकी कीमत 10 रुपये, और वो 10 रुपये जिस दिन उसने सोच लिया कि मुझे कन सेवा समिति को डोनेट करना है, तो आज हम 25 बच्चे गोद ले रहे हैं, कल हम लोग 500 बच्चों को पढ़ाने में सक्षम होंगे। और हमारा उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि समाज हमारा पैसे के अभाव में उसका जो टैलेंट है, उसकी जो शिक्षा है, कहीं रुक न जाए। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं और इस काम का कारवां आप देख रहे हो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मैं इतने कहूँगा कि आप लोग इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, सप्ताह दिवस हम लोग मना रहे हैं 24 नवंबर को, आप लोग इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि जिससे समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके अंदर ये भाव पैदा हो कि समाज के एक बच्चे को गोद ले जिससे किसी व्यक्ति का कल्याण हो।